बिगड़े बोल के बादशाह विधुरी आतिशी ही नहीं कईयों को कह चुके हैं अपशब्द। दानिश अली को तो भरे संसद में बोला था। क्या विवादों का दूसरा नाम है रमेश विधुरी। कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। ये बीजेपी नेता रमेश विधुरी के बिगड़े बोल के ताजे उदाहरण है। रमेश विधुरी ने न केवल आतिशी को, इससे पहले प्रियंका गांधी पर भी विवादित बयान दिया था। ऐसा लगता है बीजेपी विधुरी के इसी तेवर के लिए शायद प्रमोशन भी देती है, क्योंकि जब संसद में विधुरी ने दानिश अली को सरेआम धार्मिक शब्द बोलकर गाली देकर अपमान किया था, उसके तुरंत बाद उनको एक खास पद भी मिला था। जबकि सबको उम्मीद थी कि बीजेपी विधुरी पर एक्शन लेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विधुरी के लिए शायद ये आम बात है। दानिश अली के पहले भी विधुरी कई नेताओं को ऐसे अपशब्द बोल चुके हैं। विधुरी ने तो सोनिया गांधी तक को नहीं छोड़ा है। रमेश विधुरी ने 2017 में कांग्रेस पर वार करते हुए सोनिया गांधी पर निशाना साधा था। विधुरी ने सोनिया गांधी को कहा था, इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं है। हालांकि उस वक्त तो उन्होंने सफाई दी थी, लेकिन अब वो सफाई तक नहीं देते, उल्टे सीना चौड़ा कर सवाल ही कर डालते हैं। 24 में बोला, उसको दोहराया। और हेमा जी के बारे में, लालू जी जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में, जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द। और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है। वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार, राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। रमेश विधुरी के विवादित बोलों का लंबा इतिहास है। 2017 में सोनिया गांधी पर विवादित बयान देने के पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक 2015 में भी उन्होंने एक साथ 4 महिला सांसदों पर गलत बयानबाजी की थी, ऐसा आरोप है। इन 4 महिला सांसदों ने विधुरी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इन सांसदों के नाम रंजीता रंजन, सुष्मिता देव, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर है। लेकिन उस वक्त विधुरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। दानिश अली के मामले में तो हद ही हो गई। लोकसभा स्पीकर ने विधुरी को केवल इतना कहकर क्लीन चिट दे दिया था कि वो आगे से संसद में ऐसा बयान नहीं देंगे, जिसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने जमकर हमला भी बोला था। लेकिन इन सारे मुद्दों पर उनकी पार्टी बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी साधे रही। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि विधुरी के सिर पर बीजेपी के आला कमानों का हाथ है? तभी तो पुरुष नेता ही नहीं, पुरुष सांसद ही नहीं, बल्कि महिला सांसद और महिला सीएम के लिए अभद्र अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल वो कर जाते हैं, और उनका बाल भी बाका नहीं होता। ऐसे में रमेश विधुरी के विवादों के लिए उनके साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। रमेश विधुरी के विवादों के इस इतिहास पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।